नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक फैसला होने जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच एक ऐसा सेमीफाइनल खेला जाएगा जो पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल सकता है। और इस मैच से पहले बीसीसीआई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 फाइनल कर दी है। और उस प्लेइंग 11 में 3 बहुत ही बड़े बोल्ड और रणनीतिक बदलाव कर दिए गए हैं। तो क्या आप मानेंगे? हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक रूटीन टीम चेंज नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक साफ संदेश है। ये बताता है कि टीम इंडिया अब सेफ क्रिकेट नहीं खेलेगी, टीम अब कैलकुलेशन नहीं करेगी, ये टीम अब सिर्फ एक ही मिशन के साथ उतरेगी, फाइनल। स्थिति सीधी है, या तो जीतो या फिर घर वापस जाओ। और इसी दबाव के बीच टीम इंडिया ने लिए हैं 3 बड़े फैसले। अब सवाल ये है, कौन से 3 खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते हैं, कौन से 3 नाम सेमीफाइनल में एंट्री लेने वाले हैं, और इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी। आज मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिकेट के असली फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, सेमीफाइनल सिर्फ एक नॉकआउट मैच नहीं होता, यह मानसिक मजबूती की परीक्षा होता है। यहाँ सिर्फ प्रतिभा काम नहीं करती, स्वभाव और संयम काम करता है। 5 मार्च का दिन, स्थान वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। भीड़ पूरी, भारतीय दबाव अकल्पनीय और सामने होगी इंग्लैंड, एक आक्रामक, निडर और अप्रत्याशित टीम। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। भारत और इंग्लैंड का टी20 फॉर्मेट में 29 बार आमना सामना हो चुका है, जिसमें 17 बार जीत भारत के नाम रही है और 12 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। यानी आंकड़ों के हिसाब से पलड़ा भारत का भारी है। लेकिन सेमीफाइनल में आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मोमेंटम। और मोमेंटम की बात करें तो पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक नाम ने पूरा परिदृश्य बदल दिया। संजू सैमसन जब दबाव चरम पर था, जब रन रेट फिसल रहा था, तब संजू ने 97 रनों की मैच डिफाइनिंग पारी खेलकर सिर्फ मैच नहीं जिताया बल्कि इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया। इसी वजह से अब प्रबंधन के पास विश्वास है कि बोल्ड फैसले लेने का समय आ चुका है। चलिए बात करते हैं 3 बड़े बदलाव की। सबसे पहला बड़ा फैसला, अभिषेक शर्मा। इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन अस्थिर रहा है। 3 बार जल्दी आउट, सिर्फ एक प्रभावशाली पारी जिम्बाब्वे के खिलाफ। लेकिन बड़े मैचों में उनसे जो विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी वो लगातार नहीं मिल पाई। सेमीफाइनल में धीमी शुरुआत स्वीकार नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट सुझाव दे रही है कि प्रबंधन ओपनिंग संयोजन में बदलाव कर सकती है। विकल्प ये है कि अभिषेक को बरकरार रखा जाए लेकिन उन्हें स्पष्ट भूमिका दी जाए। शुद्ध आक्रामकता या फिर एक सरप्राइज मूव हो सकता है, जहां मिडिल ऑर्डर से किसी अनुभवी नाम को ऊपर प्रमोट किया जाए। यहां एक नाम चुपचाप चर्चा में है, श्रेयस अय्यर। अगर टीम को स्थिरता चाहिए, अगर इंग्लैंड के तेज आक्रमण के खिलाफ मजबूत आधार चाहिए तो श्रेयस एक रणनीतिक एंट्री हो सकते हैं। लेकिन अगर अभिषेक शर्मा को चोट का बहाना बनाकर श्रेयस अय्यर को लाया जाता है तो ये एक बोल्ड कदम होगा। और हाँ, सेमीफाइनल बोल्ड फैसलों से ही जीते जाते हैं। दूसरा बड़ा फैसला, शिवम दुबे। दुबे की भूमिका एक बल्लेबाज ऑलराउंडर की थी, लेकिन हाल के मैचों में उनकी गेंदबाजी महंगी रही है। और जब आप इंग्लैंड जैसी पावर हिटिंग टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो आधा गेंदबाज एक विलासिता बन जाता है। इसीलिए प्रबंधन गंभीरता से सोच रही है। एक सही स्ट्राइक गेंदबाज लाने की सबसे मजबूत दावेदार हैं मोहम्मद सिराज। सिराज नई गेंद से स्विंग ला सकते हैं, पावर प्ले में शुरुआती सफलता दिला सकते हैं, और अगर बटलर या फील सॉल्ट जैसा आक्रामक बल्लेबाज जल्दी आउट होता है तो मैच का स्वरूप तुरंत बदल सकता है। सिराज की एंट्री का मतलब होगा इंडिया पूरी तेज आक्रमण के साथ उतरेगी और बुमराह सिराज संयोजन इंग्लैंड के लिए सिरदर्द बन सकता है। तीसरा फैसला स्पिन विभाग में हो सकता है। वरुण चक्रवर्ती का टूर्नामेंट औसत रहा है, कुछ मैचों में प्रभाव लेकिन निरंतरता की कमी, सेमीफाइनल में जोखिम कम लिया जाता है। इसीलिए प्राथमिकता मिल सकती है कुलदीप यादव। कुलदीप के पास विविधता है, इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड मजबूत रहा है। अगर पिच थोड़ी भी पकड़ बनाए तो कुलदीप गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और अगर कुलदीप और अक्षर पटेल दोनों एक साथ खेलते हैं तो मिडिल ओवर्स में इंग्लैंड के लिए रन बनाना मुश्किल हो सकता है। अब संभावित प्लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। नंबर 3, ईशान किशन। नंबर 4, सूर्य कुमार यादव, कप्तान। नंबर 5, तिलक वर्मा। नंबर 6, हार्दिक पांड्या। नंबर 7, अक्षर पटेल। नंबर 8, मोहम्मद सिराज। नंबर 9, अर्शदीप सिंह। नंबर 10, जसप्रीत बुमराह। नंबर 11, कुलदीप यादव।
ये संयोजन संतुलन देता है। बल्लेबाजी गहराई मजबूत, ऑलराउंड विकल्प उपलब्ध, तेज आक्रमण, आक्रामक, स्पिन नियंत्रण रणनीतिक, पावर प्ले में आक्रामकता, मिडिल ओवर्स में नियंत्रण, डेथ ओवर्स में सटीकता, तीनों चरण कवर। दोस्तों, सेमीफाइनल में सिर्फ कौशल नहीं, नसों पर नियंत्रण काम करता है। इंग्लैंड आक्रामक क्रिकेट खेलेगी, वो दबाव ट्रांसफर करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर इंडिया ने पहले 6 ओवर में नियंत्रण कर लिया, अगर मिडिल ओवर्स में विकेट निकाली, तो मैच इंडिया के पक्ष में शिफ्ट हो सकता है। याद रखिए, वानखेड़े हाई स्कोरिंग मैदान है, लेकिन यही मैदान दबाव में बल्लेबाजी पतन भी देखता है। सबसे बड़ा कारक होगा संयम। क्या संजू सैमसन अपनी हीरो वाली फॉर्म जारी रख पाएंगे? क्या सूर्यकुमार यादव कप्तानी के साथ बल्लेबाजी में प्रभाव डाल पाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या फिनिशिंग भूमिका पूरी तरह निभा पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या बुमराह सेमीफाइनल में शुरुआती सफलता दिला पाएंगे? यही वो सवाल है जो 5 मार्च को जवाब मांगेगी। ये मैच सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं है, ये विरासत का मैच है, यह प्रमाण का मैच है।